कड़कड़ाती धूप और गर्मियों का मौसम था। गरीब पप्पी नंगे पैर तपती हुई सड़क पर चल रहा था। उसके पैर जल रहे थे। तभी उसने एक बड़े से जूतों के शू शोरूम के अंदर एक अमीर आदमी को चमचमाते हुए नए जूते खरीदते देखा। पप्पी को लगा कि अगर उसके पास भी जूते होते तो उसके पैर धूप में नहीं जलते। वो इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर चलते हुए शोरूम के अंदर गया और अपने अगले पंजों हाथों से एक जूते की तरफ इशारा किया। लेकिन शोरूम के घमंडी मालिक ने उसे गंदा समझकर जोर से डांटा और कॉलर पकड़कर उसे तपती सड़क पर बाहर फेंक दिया। पप्पी सड़क पर गिर गया और उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पैसे कमाने के लिए एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करना शुरू किया। वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता और अपने सिर और अगले पंजों हाथों का इस्तेमाल करके भारी भारी ईंटें ढोता, ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की बोतलें बेचते हुए और भारी ठेला ढोता है। दिन भर की चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। पप्पी वापस उसी शोरूम में गया। इस बार उसने अपने पंजों से पैसे काउंटर पर रखे और एक जोड़ी मजबूत काले जूते खरीद लिए। वो खुशी खुशी उन जूतों को अपने गले में लटकाकर फीतों से बांधकर 2 पैरों पर गर्व से चल रहा था। तभी उसकी नजर एक ढलान पर रिक्शा खींचते हुए एक बूढ़े रिक्शा वाले पर पड़ी। उस रिक्शे में 2 भारी भरकम आदमी बैठे थे और वो बूढ़ा आदमी पसीने से लथपथ था। सबसे दुखद बात यह थी कि उस बूढ़े रिक्शा वाले के पैरों में जूते नहीं थे और तपती सड़क की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और खून रिस रहा था। पप्पी के कदम वहीं रुक गए। उसने अपने नए जूतों को देखा और फिर उस बूढ़े आदमी के खून से सने पैरों को। पप्पी तुरंत 2 पैरों पर भागता हुआ उस रिक्शे वाले के पास गया। उसने रिक्शा रुकवाया और अपने दोनों अगले पंजों से वे नए काले जूते उस बूढ़े रिक्शा वाले के सामने रख दिए और उन्हें पहनने का इशारा किया। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वे जूते पहन लिए और पप्पी के आगे हाथ जोड़ दिए। पप्पी के पैर अब भी नंगे थे, लेकिन उसका दिल बहुत खुश था।